लाखों कोशिशें तो हो नहीं रही, समझा कि नहीं? लाखों कोशिशें हो नहीं रही, कोशिश हर वक्त होनी चाहिए, समझा आपने? कोशिश जितनी हो रही है नहीं हो रही। आप देख लीजिए, सिर्फ नमाज जिसके बगैर आदमी मुसलमान ही नहीं है, सही माने में कितने लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने लोग जो मस्जिद में आके पढ़ रहे हैं, कितने लोग जमात से जो फर्ज है, कितने लोग हैं जो जमात से पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा दिल कहाँ रहता है? अल्लाह, कोशिशें नहीं हो रही हैं, है कि नहीं? जितनी होनी चाहिए। तो लाख कोशिशें नहीं हो रही है, कोशिशें बहुत कम हो रही हैं और ज़्यादा होनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब बुराइयां और गुनाह ज़्यादा फैल रहे हैं और उसके अड्डे ज़्यादा है कि नहीं है? समझ रहे हैं? सुबह से कितनी आयतें कुरान की देखी मोबाइल में, मैंने कितने देखे, दुनिया की फालतू खबरें कितने देखी हैं, कितना खबरें बातें लोगों से बातें की है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए भी कोई बात की है? तो नहीं, लाखों नहीं हो। जितना कुछ हो रहा है उसका समझिए उसी का देन है कि चंद लोग यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं, कुछ न कुछ सुधार, समझा, असरात हैं। अब आप ये बताइए कि आप इसको चाहेंगे कि अभी जो कुर्ता मैं पहन रहा हूँ उतना चमकता रहे, तो चमकेगा ही, लेकिन जो कुछ धुलने की वजह से साफ हुआ ना, अभी मैं साफ करता, साबुन और डिटॉल फला नहीं होता तो कुछ तो साफ, तो सफाई, गंदगी बहुत आ रही है, सफाई बहुत कम हो रही है, सफाई की ज्यादा जरूरत है, समझ रहे हैं? घर में अब देखिए, इसमें आते हैं हम तो जब आते हैं तब टोकते हैं, भाई कैसे पाँव में, मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ किन गए, अभी कह रहे हैं धुआं उड़ रही है, धूल उड़ रही है, इसलिए से अपने घर में जाते हैं तो यही हाल है। शाहीन बाग का हाल सबसे बुरा है, पता नहीं गर्द कहाँ से आती है कि चंद घंटे के बाद आइए तो पता कि सामने साफ हुआ है और लगता है साफ ही नहीं। तो उससे कहीं हजार गुना ज्यादा सोसाइटी में बुराइयां हैं, है कि नहीं? उसके असरात हैं और इसी तरह के माहौल बना हुआ है। ऐसे में कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ खोलेगा, लेकिन जितना कुछ है हमारे कपड़े का, जो जितना भी दाग धुल गया है वो धुलने ही से हुआ है, जो कुछ नजर आ रहा है इसी से हो रहा है, इसलिए इसमें बिल्कुल नहीं ये कीजिए। असबाब क्या है कि जो कुछ काम हो रहा है उसमें इखलास की कुछ कमी है और मेहनत की कमी है कि नहीं? उसको अल्लाह के लिए हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा करें तो अल्लाह तबारक तआला बरकत डाल देंगे। और सबब यह है कि बुराइयां फैल रही हैं और अच्छाइयां हम लोग कम करते चले जा रहे हैं। हर चीज में आप देखेंगे कम हो रहा है। दुनिया, एक घर में 5 आदमी हैं, एक बेटा किसी वजह से थोड़ा सा नहीं कमा रहा है, सब लोग परेशान है कि नहीं है? कब हो जाता, कैसे ये भी 2 पैसा कमाता, तब घर चलता है, थोड़ी सी तरक्की नजर आती है। तभी सब लोग तरक्की में है क्या? नहीं है, सब लोग उतना आगे नहीं बढ़ सके। कैसे होगा जिस घर में सिर्फ एक नमाजी हो या एक भी ना हो, एक तबलीग करने वाला ना हो पूरे घर में? पूरे महीने मैंने अपने घर में तबलीग नहीं की, ये बताइए उस घर का क्या हाल हो? जबकि 5 कमाए, 24 घंटा कमाए, लगे रहे, तब क्या होता है? तब थोड़ा सा दुनिया जो हासिल होती है तब होती है। और यहाँ यह है कि इसका अज्र इन अज्र इल्ला अल्लाह, इसका कोई अज्र नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं दे सकता, इसमें लगना ही लगता है हर वक्त। तो एक आदमी भी लगा हुआ है, कितने लोग, एक बेटा मेरा कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ बहुत, मेरा बेटा तो एक है। अरे भैया, सब बेटे 24 घंटा लगे हैं, तब ना अल्लाह का हक अदा होगा ना बंदों का हक अदा होगा, समझे कि नहीं? अब आपको ये मौलाना ने ये स्पीकर लगा दिया, कुर्सी लगा दी, ऐलान करा, बड़े मौलाना हक अदा कर रहे हैं हम, आप लोग नहीं आते तो गए कभी दरवाजे पर? आपके हम दरवाजे पर जाना, हर 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 दर पर नबी जाते थे कि नहीं जाते? जो कीचड़ फेंकते उसके दरवाजे जाते थे कि नहीं जाते? भाई ये काम ही ऐसा है अच्छाई का कि उसको करना चाहिए। अल्लाह जल्ल शान हमको तौफीक दें। एक तो जितना कर रहे हैं उससे बिल्कुल ज्यादा ना समझें कि अभी बहुत कुछ करना है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं।